परीक्षा में पेपर लीक का मामले में गिरफ्तारी होती है। 3 छात्रों में से एक परीक्षार्थी आयुष कबूल करता है कि हाँ 4 मई को हमारे को फलां जगह ले जा करके, और जो पर्सन आए थे वो पर्सन हूबहू 100% वही थे जो आज के परीक्षा में कबूलनामे में बिहार की पटना की पुलिस वो जला हुआ प्रश्न पत्र भी बरामद करके 70% प्रश्न पढ़े जा रहे थे। प्रश्न पत्र मिल जाता है, कबूलनामा हो जाता है, लेकिन देखिए षड्यंत्र। 6 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है भारत में पेपर लीक का मामला। हमारे देश का इतिहास है, हर साल कभी कोई 2 बच्चे, कभी 3 विद्यार्थी, कभी 1 परीक्षार्थी 100% अंक हासिल करता है। 4 जून को तो गजब हो गया, 67 परीक्षार्थियों को 100% अंक मिले, और उन्हीं में से कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी थे उसके अलावा जिनको 718 719 अंक मिले 720 टोटल अंकों में से, जो संभव ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत प्रश्न का सही जवाब देंगे तो 4 अंक मिलेंगे, और गलत देंगे तो 1 अंक और माइनस हो जाएगा, तो 5 कम हो जाएंगे। अगर माना 1 प्रश्न गलत किया गया तो 715 अंक आ सकते थे, अगर पूरा ठीक किया तो 720 आ सकते हैं। 718 और 19 का मतलब ही नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा नीट परीक्षा में पेपर लीक की धांधली के विषय में। हमारे देश में परीक्षार्थियों को जानकारी हो गई थी कि इसमें धांधली हुई है। परीक्षार्थियों का एक समूह 17 मई को सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि इसके रिजल्ट पर रोक लगा दी जाए। और उसको कैसे पता लगा? क्योंकि 5 मई को शास्त्री नगर थाना पटना बिहार का मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां की पुलिस ने 3 परीक्षार्थियों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया था 5 तारीख को। और मैं आपको बताना चाहता हूं 6 तारीख की सुबह तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं शास्त्री नगर थाना पटना बिहार में, उसके संदर्भ में ईमानदारी की बात तो यह है कि बिहार की सरकार को भी मालूम हुआ होगा, लेकिन बिहार की सरकार ने अपने काबिल पुलिसकर्मियों के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला, मुंह नहीं खोला। इसका कारण क्या है? दूसरी बात, परीक्षा में पेपर लीक का मामले में गिरफ्तारी होती है। 3 छात्रों में से एक परीक्षार्थी आयुष कबूल करता है कि हाँ 4 मई को हमारे को फलां जगह ले जा करके, और जो पर्सन आए थे वो पर्सन हूबहू 100% वही थे जो आज के परीक्षा में आए हैं। और इस कबूलनामे में बिहार की पटना की पुलिस वो जला हुआ प्रश्न पत्र भी बरामद कर देती है, जिसमें 70% प्रश्न पढ़े जा रहे थे। प्रश्न पत्र मिल जाता है, कबूलनामा हो जाता है, लेकिन देखिए षड्यंत्र। 6 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है भारत में पेपर लीक का मामला नहीं है। इसका मतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मिली हुई थी पेपर लीक कराने वालों से। और मैं 17 मई के बाद का फिर जिक्र करूंगा। 1 जून को फिर परीक्षार्थियों का एक समूह सुप्रीम कोर्ट जाता है और कहता है पेपर लीक का मामला है, यह मामला धांधली का है। और धांधली और पेपर लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हो चुकी होती हैं, और 14 जून को पेपर का रिजल्ट घोषित करना था, लेकिन 4 जून को किया जाता है। और 4 जून को किस वक्त? शाम को 6 बजे जब यह पता लग गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी हो रही है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी होने पर शाम को 6 बजे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 14 जून को घोषित करने वाले जो रिजल्ट है उसकी घोषणा 4 जून को कर देती है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो नीट की परीक्षा में बिहार में गिरफ्तारी होती हो 5 मई को, और गोधरा में भी वहां पर नकल का मामला, या कहेंगे कि पेपर सॉल्व करने का मामला, वहां 5 गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन मोदी सरकार ने मुंह नहीं खोला, गुजरात की सरकार ने मुंह नहीं खोला, बिहार की सरकार ने मुंह नहीं खोला। 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। उसके बाद भी बड़ी रोचक बात यह है कि एक जगह भी केंद्र की तरफ से कोई प्रवेश आगे नहीं आया। और जब 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में जो ग्रेस अंक दिए गए थे 1563 परीक्षार्थियों को, उस मामले पर जब सुनवाई थी, क्योंकि वो अवैध तरीके से दिए गए गैर कानूनी तौर पर हमारे देश के अंदर मेडिकल की परीक्षार्थियों को और इंजीनियरिंग की परीक्षार्थियों को किसी भी कीमत पर ग्रेस अंक नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन मोदी के है तो मुमकिन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1563 छात्रों को ग्रेस अंक दिए। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, इनको लगा हम फंसने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कहा गया हम ग्रेस अंक वापस लेते हैं। और तब
प्रकट होते हैं पहली बार धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहता है पेपर लीक का मामला नहीं है। तो प्यारे देशवासियों, पटना में शास्त्री नगर थाने की पुलिस 3 परीक्षार्थियों को, उनके पेपर सॉल्व करने वाले 3 और मददगारों को, उनके 2 और मददगार सॉल्व करने वालों के, और 2 परीक्षार्थियों के पिता और 1 परीक्षार्थी की मां और ड्राइवर से 13 लोग गिरफ्तार होते हैं। और 7 मई को शाम के समय इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ी स्टोरी पब्लिश करता है। तो यदि हमारे देश में डबल इंजन की बिहार की सरकार की पुलिस पेपर लीक मामले में गिरफ्तार करती हो, जला हुआ पेपर बरामद करती हो, मुकदमा पेपर लीक का दर्ज करती हो, 420 का भी धोखाधड़ी का, और इसकी जानकारी अगर मोदी सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं है तो ये नालायक है। अखबार में छपने के बाद भी, अगर गिरफ्तारी के बाद में भी, परीक्षार्थी के कबूलनामे के बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान को यह जानकारी नहीं है तो ऐसे नालायक को 1 मिनट भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और यह जानकारी थी, लेकिन जानबूझ करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक नहीं है यह तोता की तरह रटता रहा। इसका मतलब है बड़ा साफ साफ पटना की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी, परीक्षार्थियों के कबूलनामे, इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाली खबर, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 17 मई और 1 जून की याचिका, और इसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान का साइलेंट रहना। और गिरीश अंक की बात भी कब आई है? हमारे देश का इतिहास है, हर साल कभी कोई 2 बच्चे, कभी 3 विद्यार्थी, कभी 1 परीक्षार्थी 100% अंक हासिल करता है। 4 जून को तो गजब हो गया, 67 परीक्षार्थियों को 100% अंक मिले, और उनमें से कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी थे उसके अलावा जिनको 718 और 719 अंक मिले 720 टोटल अंकों में से, जो संभव ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत पर्सन का सही जवाब देंगे तो 4 अंक मिलेंगे, और गलत देंगे तो 1 अंक और माइनस हो जाएगा तो 5 कम हो जाएंगे। अगर माना 1% गलत किया गया तो 715 अंक आ सकते थे, अगर पूरा ठीक किया तो 720 आ सकते हैं। 718 और 19 का मतलब ही नहीं होता है। तो फिर ये गिरीश अंक वापस लेने के बाद भी मैं इसमें रोचक बात बताना चाहता हूं। एक पत्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रही है मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, रिपोर्टिंग करते समय लड़की के मामले में 5 आरोपी थे, 5 आरोपियों में 1 मुसलमान था, और इंटरवल के बाद मैं देखती हूं कि मेरे टीवी चैनल पर वो मुसलमान मुख्य आरोपी के रूप में बताया जा रहा है। मैं इसके माध्यम से, आपके माध्यम से बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक इसमें विपक्ष का नाम शामिल नहीं किया गया, तब तक केंद्र की तरफ से एक भी मंत्री ने मुंह नहीं खोला। सिर्फ इतना भर कहा ये गिरीश अंक वापस लेने की बात धर्मेंद्र प्रधान ने की। लेकिन फिर हम आपको बताना चाहते हैं 14 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई, और वह याचिका थी मामले की सीबीआई जांच को लेकर के। और इसके बाद क्या हुआ? इस बीच में तैयारी की गई, बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस रह चुके सरकारी मुलाजिम का जिक्र कर रहा हूं, प्रीतम सिंह का जिक्र किया गया। प्रीतम सिंह ने पेपर लीक माफिया को गेस्ट हाउस में कमरा दिलाया। कमरा दिलाने से पेपर लीक कैसे हो सकता है? पेपर लीक का मामला और कमरा दिलाने के मामले दोनों अलग अलग हैं। तब उसके बाद वहां का डिप्टी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कहने लग गए, तेजस्वी ने कहा भाई गिरफ्तार करो। मैं भी खंगाल रहा हूं वो प्रीतम सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, इसके लिए कमेटी बना दी गई है। अलग अलग मामले हैं। हमारे देश में पेपर लीक हुआ, ये अलग मामला है। पेपर लीक का तरीका क्या था, यह दूसरा मामला है। पेपर लीक में सरकार की भूमिका क्या थी, यह तीसरा मामला है। पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, चौथा मामला है। सीबीआई क्या करेगी, और जो पूरा का पूरा मामला है, मैं बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के हवाले, बिहार की पटना पुलिस 11 मई को इस मामले को कर चुकी थी, और बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जले हुए प्रश्न पत्र को मिलान करने के लिए एक और कॉपी प्रश्न पत्र की मांगी गई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रश्न पत्र की प्रति नहीं दी, 1 महीने से ज़्यादा का समय जाया किया। क्यों? अब मैं ये कहना चाहता हूँ,
सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई का जांच का तौर तरीका मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं समर्थ को ना दोष खुशाई, क्योंकि सीबीआई की जांच के साथ जब 22 तारीख को तय की गई सीबीआई की जांच, तो उस एक तरफ सीबीआई की जांच शुरू की गई और दूसरी तरफ सुबोध सिंह जो निदेशक थे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, उन्हें पद से हटाया गया। लेकिन तोता की तरह धर्मेंद्र प्रधान ने कहा जिनके अंक ज्यादा आ रखे हैं, ज्यादा अंक जिनके पास हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान कैसे तय कर सकते हैं कि पेपर लीक का फायदा उन लोगों को नहीं हुआ जिन लोगों को ज्यादा अंक हासिल हुए हैं? यह बड़ा सवाल है। तब हम यह कहना चाहते हैं सीबीआई को जांच क्या क्या करनी चाहिए। सीबीआई को जांच करनी चाहिए एक कि पटना की आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो पेपर की प्रति प्रश्न पत्र की कॉपी मांगी गई थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उसके लिए 1 महीने ज्यादा का समय जाया क्यों किया, यह सीबीआई की जांच का विषय है। सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए। जब पटना पुलिस परीक्षार्थियों सहित नकल कराने वाले, पेपर लीक कराने वाले गिरोह और उनके अभिभावकों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी और कबूलनामा हो चुका था कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो और अखबार में छपा, राष्ट्रीय अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। 6-5 तारीख की गिरफ्तारी और पेपर लीक के मामले में और कबूलनामा, और 6 तारीख को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दावा कैसे किया कि पेपर लीक नहीं हुआ, इसकी भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच ये भी होनी चाहिए कि यहाँ से तेजस्वी के पीएस के नाम को घोषित करके इस मामले को वहाँ जो ले जाया गया। अब मैं आपके माध्यम से एक और पर्त खोलता हूँ। हमारे देश के अंदर मैं दावा करता हूँ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट पेपर के लीक का आधारशिला जिस वक्त हमारे देश में नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए तय किया गया था समय सीमा 9 फरवरी से 9 मार्च तक, उसी समय तय कर दी थी। और तय क्या किया था, 9 फरवरी की तारीख को 9 मार्च की तारीख को 16 मार्च किया गया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और 16 मार्च के बाद 24 दिन बाद, पूरे 24 दिन बाद फिर 9 अप्रैल को विंडो को ओपन किया गया नए सिरे से रजिस्ट्रेशन के लिए और 24,000 नए आवेदन स्वीकार किए गए। इसकी सीबीआई की जांच क्या क्या होनी चाहिए, किसने तय किया, आदेश किसका था और किसके आदेश के तहत 24 दिन बाद विंडो ओपन करके 24 और परीक्षार्थियों को शामिल किया गया। सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा में किसी भी तरह के ग्रेस नहीं दे सकते हैं, तो ग्रेस देने का काम क्यों किया गया है। और इसलिए है मैं यह मानता हूं, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इसमें एंगल ढूंढा गया। तेजस्वी यादव का पीएस सरकारी मुलाजिम जो कि प्रीतम सिंह है, अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन पूरे देश और दुनिया में संदेश पहुंचा दिया कि पेपर लीक के मामले में तेजस्वी यादव का हाथ है। मैं ये मानता हूं, यह भी जांच का विषय है। इस एंगल को वहां घुमाने का तरीका क्या था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस मसले पर झारखंड में एहसानुल हक जो प्रिंसिपल हैं और वाइस प्रिंसिपल है इम्तियाज आलम, और लातूर महाराष्ट्र में जलील इमरान खान पठान, मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ, षड्यंत्र के तहत इसे ये एंगल भी देने का प्रयास किया जाएगा कि पेपर लीक का मामला मुसलमानों की तरफ से कराया गया। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, सीबीआई अगर ईमानदारी के साथ जांच करना चाहती है तो तत्काल इसके तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है जब तक धर्मेंद्र प्रधान को पद से न हटाया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का मोबाइल फोन जब्त न किया जाए। उससे पता लग जाएगा कि यह जो 24 दिन बाद विंडो ओपन करने का खेल है, यह क्यों किया गया। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान के उस फोन से निकल जाएगा कि पटना की पुलिस ने जब इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया था पेपर लीक में, तमाम कबूलनामे तमाम सबूत के साथ और जला हुआ पेपर भी उनके पास था, उसके बावजूद भी इसे पेपर लीक का मामला क्यों नहीं माना गया। यह बात तब खुलासा होगी इसमें धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका क्या है। इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रदीप जोशी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जब वो मध्य प्रदेश में रहे वहाँ पेपर लीक, जब छत्तीसगढ़ गए वहाँ पेपर लीक, प्रदीप जोशी का भी मैं ये मानता हूँ कि उसका मोबाइल भी जब्त किया जाना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जिन्होंने ग्रेस अंक का, जिन्होंने प्रश्न पत्र की मांग आर्थिक अपराध इकाई ने की थी प्रश्न पत्र न देने का, ये सब है। इसकी जांच पड़ताल अगर नहीं होती है तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ निष्पक्ष नहीं हो सकता है। निष्पक्ष तभी हो सकता है जब पूरे धर्मेंद्र प्रधान सहित तमाम जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग किया जाए और इनको हिरासत में लेकर के पूछताछ हो और इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, प्रदीप जोशी का भी और धर्मेंद्र प्रधान का भी, और धर्मेंद्र प्रधान के अलावा सुबोध सिंह जो निदेशक हटाए गए, इनका नार्को टेस्ट करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इनका नार्को टेस्ट नहीं किया गया तो हमारे देश के अंदर 24 लाख
परीक्षार्थियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और यह मुफ्त में नहीं, लगभग 400 करोड़ रुपए फीस की वसूली उनसे की गई है। और एक बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, जितने भी परीक्षार्थियों ने अपने राज्य की जगह बहुत दूर दराज के राज्यों में वहाँ के परीक्षा सेंटर को चुना है, वो बिना सेटिंग का मामला बिल्कुल नहीं हो सकता है। 24 लाख परीक्षार्थियों में ऐसे परीक्षार्थी कितने लाख हैं जिन्होंने अपने राज्य, अपने घर परिवार जहां रहता है उससे दूर के राज्यों का चयन किया है। वो हमारे सामने बहुत उदाहरण आ रहे हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि बहुत ईमानदारी की बात आज की तारीख में है कि नीट की परीक्षा में धर्मेंद्र प्रधान एक बहुत बड़े गिरोह को बचा रहा है। और मुझे लगता है वो सौदेबाजी ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चुनावी चंदा में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से खुलासा हुआ कि हमारे देश के अंदर दुनिया के द्वारा प्रतिबंधित की गई एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो लगाई गई कोविशील्ड 175 करोड़ डोज देश के कम से कम 1/3 आबादी को आज बीमारी में उसमें झोंक दिया है। जब हमारे देश के अंदर घटिया वैक्सीन के 52.5 करोड़ रुपए का चंदा लिया जा सकता है, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं 24 लाख परीक्षार्थियों में हो सकता है षड्यंत्र के तहत 20-25 हजार से ज़्यादा परीक्षार्थियों से लेन देन का सौदा हो, जिसके लिए पेपर लीक नहीं, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और धर्मेंद्र प्रधान तोता की तरह बोलते रहे। इसलिए मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना हो तो धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाना चाहिए, उनका मोबाइल जब्त करके और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करके उनके तमाम के मोबाइलों को जब्त किया जाना चाहिए। फिर पता लग जाएगा कि 24 लाख परीक्षार्थियों में ऐसे कितने हजार हैं जिनके साथ बहुत बड़ा सौदा कम नहीं है। एक परीक्षार्थी का सौदा 30 लाख से 60 लाख तक का है। और जब मैं गणना करने बैठूं, पता लगा 40 लाख हजार से अगर लेन देन हुआ होगा तो यह पैसा, यह रकम बहुत बड़ी है।